कहते हैं ना, जब प्रभु की कृपा होती है ना, तो काल को भी वापस लौटना पड़ता है। ये है बजरंगबली की परफेक्ट। कृपा इस घोर कलयुग में। मैं आपके सामने बैठा हूँ, ये मेरा नया जीवन है। सबको बोलता यस। हूँ मैं बिंदास विद कॉन्फिडेंस, छाती ठोक के बोलता हूँ कि दिस इज माय न्यू लाइफ गिवन बाय हनुमान जी, हनुमान माय जी। बालाजी। पता नहीं, मेरे को ये समझ नहीं आता है लोग ऐसा क्यों करते हैं। ये बुरे कर्म है। ये जो काला जादू के पीछे पड़ते हैं, किसी ने कुछ किया कराया के पीछे पड़ते हैं ना, उनका लास्ट में बुरा ही होना है। सोचो, क्या जिसने बोलते किया हैं? होगा, हनुमान जी की गदा जरूर पड़ेगी उस व्यक्ति पर। देखना, 100%। बहुत बुरी तरह पड़ेगी, बहुत बुरा दंड मिलेगा। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो मैंने इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। उस पर क्लिक करिए, मुझे फॉलो करिए और मैसेज करिए। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार भैया, जय श्री राम आपको। जय श्री राम, जय श्री राम, जयेश भाई। जय श्री राम। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय हनुमान दादा का अनुभव शेयर करने के लिए। मोस्ट वेलकम। सबसे पहला सवाल भैया ये है कि आप अपना पूरा नाम बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप क्या करते हैं? जी जयेश भाई, मेरा नाम ध्रुवील मिस्त्री है। मैं गुजरात बड़ौदा से बिलोंग करता हूँ और मैं एक प्राइवेट कंपनी में असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर की पोस्ट पे हूँ। बहुत अच्छा लगा जानकर भैया, बड़ौदा ज्यादा दूर नहीं है जहाँ से मैं रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़कर। दूसरा सवाल, जैसे आपको बताया ये जो सेशन है हमारे प्रिय बालाजी महाराज से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताइए कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी की शरण में कब गए? जीवन के ऐसे कौन से मोड़ पर, यानी या फिर आपके घर परिवार का माहौल क्या है, कैसे जर्नी की शुरुआत हुई, कौन से पाठ वगैरह करते हैं, और उसके बाद आप अपने अनुभव के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो, या उनकी ऊर्जा महसूस की हो, या कोई संकेत मिले हो। तो आप अपनी जर्नी के साथ अपने अनुभव को भी डिटेल में साझा कर सकते हैं। जयेश भाई, पहले तो मैं आपका धन्यवाद बोलना चाहता हूँ बिकॉज ये प्लेटफॉर्म पे आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है अपने प्रभु बालाजी के गुणगान गाने के लिए। और मेरे जीवन में जो भी हनुमान जी ने चमत्कार किए हैं, जो भी मेरे अशक्य काम को शक्य किया है, उसको शेयर करने के लिए मुझे सबसे बड़ी आपने अपॉर्चुनिटी दी है, उसके लिए आप दिल से धन्यवाद जयेश भाई। प्रभु ने अपॉर्चुनिटी दी है, वही सारी व्यवस्था करा रहे हैं। हम भाग्यशाली समझते हैं अपने आप को आप जैसे भक्तों के साथ जुड़कर। थैंक यू वेरी मच भैया। जयेश भाई, अब मैं मेरी लाइफ की जर्नी शेयर करता हूँ। पहले तो मेरे बालाजी मेरे गुरु हैं, मैंने उनको गुरु माना है और गुरु बनाया है। वो मेरे गाइडर भी है, मेरे फिलोसोफर भी है, मेरे पथ दर्शक भी है। कहीं भी लाइफ में छोटी बड़ी जगह पे मैं अटक जाता हूँ, जहाँ पे डिसीजन नहीं ले पाता हूँ, मैं बालाजी के पास जाता हूँ और विदिन कई बार इंस्टेंट कोई ना कोई रूप में आंसर मिल जाता है। कभी 2-3 दिन में आंसर मिल जाता है, कोई ना कोई चीज सामने आ जाती है। तो ये है हमारे बालाजी। वो बोलते हैं ना, बालाजी कलयुग के राजा है और वो चिरंजीवी 7 देव है, उसमें से जो है, जो बोलते हमारे सनातन धर्म में लिखा है, वो मैं भी हाईली क्वालिफाइड हूँ। ये सब मैं नहीं मानता था। मैं जब छोटा था, स्टडी करता था, तो स्कूल के वेकेशन में मेरे घर के पास बहुत बड़ा नीलकंठ महादेव है। जो बड़ौदा के लोग हैं, जो मेरे एरिया में रहते हैं, वो लोग अच्छी तरह जानते होंगे। बहुत बड़ा स्वयंभू शिव जी का मंदिर है। उसके बाजू में गणपति मंदिर है और दूसरा वहां पे बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर है। तो वहां पे रेगुलर मेरे घर के वॉकिंग डिस्टेंस में मैं जाता था और गणपति की पूजा करता था रेगुलर। और गणपति की जब सुबह 7 बजे आरती होती है ना, हमारे एरिया में, वो गणेश मंदिर में सबसे पहले मैं रहता था, सबसे पहले मैं लाइन में। तो ऐसा गणेश जी का मैं भक्त था। धीरे धीरे लाइफ बढ़ती गई, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से प्रोफेशनल लाइफ में आए। तो जयेश भाई, ये हुआ, ये मेरी लाइफ का कैसे हनुमान जी मेरी लाइफ में एंटर हुए। और हम जयेश भाई बोलते हैं कि हनुमान जी मेरी लाइफ में एंटर हुए। नहीं, हनुमान जी मेरी लाइफ में एंटर नहीं है, वो हमको खींचते हैं। हमारी कोई औकात नहीं है। यस। वो हमको ले जाते हैं। तो अभी लाइफ की
हनुमान जी जैसे ही मेरी लाइफ में एंटर हुए ना, वो एक बहुत बड़ा इंसिडेंस हुआ मेरी लाइफ में। 2002 में जयेश भी मैं स्टडी के साथ साथ मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और पहले भी था। तो बट नहीं सर, पेरेंट्स घर अपने स्कूल का कॉलेज का वो फीस निकालते, बट रूटीन खर्चा निकालने के लिए तो थोड़ा बहुत कमाना पड़ता है। तो मैं स्टडी के साथ साथ मैंने कोई वैकेशन एंजॉय नहीं किया। मैं जॉब करता था छोटी, एक वकील के वहां, लॉयर के वहां जॉब करता था। तो मैं और मेरा भाई जुड़वा है, वी आर ट्विंस, हम दोनों वहां पे जॉब करते थे। तो और जनरली लॉयर का टाइम क्या होता है, सुबह 10 से 1, शाम को 7 से 9, बीच के टाइम में ऑफिस बंद होती है, या तो कोर्ट में जाने का या ऐसे जाने का। तो 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, लॉयर को हम दोनों भाई पे ब्लाइंडली ट्रस्ट हो गया। घर के नजदीक था, चाबी हमारे घर पे रहती थी, एक चाबी ऑफिस बॉय के पास रहती थी, तीसरी चाबी लॉयर के पास रहती थी। एक दिन ध्रुव मेरे को बोला, ध्रुव एक काम कर, अपना वो घड़ियाली है उसके पास ये घड़ियाल, दोपहर 1 बजे के बाद लंच, तुम जब घर पे लंच पे जाओ तो ये घड़ी उनको दे देना और सर्विस कर देंगे, और फिर शाम को आते लेके आना। मैं अच्छा, मैंने बोला कोई बात नहीं सर। मैं ले गया घड़ी। तो वो थे अपने सौराष्ट्र के, तो उनके ऑफिस सौराष्ट्र के लोग जो होते हैं, जो वो 1 से 4 तो आराम करते हैं, मुझे नहीं पता था। मैं गया और लॉक था, ऑफिस पे आया, ऑफिस ओपन की, वापस घड़ी रख दी। शाम को फिर 7 बजे फिर ऑफिस चालू हुई, सर आए हमारे। मैंने बोला ध्रुव वो घड़ी दे दी। बोले सर ऑफिस उनकी शॉप बंद थी, अभी 7 बजे, 7 से बोले मैं अभी वापस दोपहर में आके ड्रॉर में रख दी है, और अभी जाके मैं घड़ी को वापस घड़ियाली के पास जाके दे के आता हूँ। जैसे ड्रॉर ओपन किया, घड़ी नहीं। मैंने सर को बोला सर घड़ी नहीं है। तो सर ने बोला कोई बात नहीं, तो यहाँ वहां ढूंढ, या किसी को पूछ स्टाफ में। मैंने सबको पूछा, घड़ी नहीं थी। तो मैं तो टेंशन में आ गया, और सर ने फिर हम सबको लाइन में खड़ा रख किया। मैंने सोचा कितने की कॉस्ट होगी, 1000 होगी, 2000 की होगी, 5000 की होगी, बहुत है 10,000 की होगी। जयेश भाई सीरियसली मैं बोलूं, मैं उस टाइम बहुत छोटा था, मुझे पता नहीं थी दुनियादारी क्या है, बच्चे जैसा था। कोई चीज की कॉस्ट कितनी कितनी लेवल तक होती है, वो भी बड़ोड़ा लेवल पे, मैं बड़ोड़ा छोटी सिटी है तो नहीं पता था। जब सर ने मुझे शेयर किया ना, सर बोला ध्रुव तुमको इसकी कॉस्ट पता है? नहीं सर, अभी 2-5 हजार की होगी। तो मुझे बोलता है दिस कॉस्ट इज फॉर 1,50,000। मेरे गले से पानी नीचे नहीं उतर रहा था उस टाइम। और सर को मेरे पे ब्लाइंडली ट्रस्ट था, बट ऑफिस में से किसी ने लिया है, चाबी सबके पास थी, अभी वो चीज तो निकालना है घड़ी, क्योंकि 1-2 5-7 हजार की, 10-15 हजार, 20-25 हजार तक हम रिस्क ले सकते हैं। 1.5 लाख की घड़ी। और फिर पता चला कि वो लॉयर बेल्ट 10,000 का पहनते था, स्पेक्स जो थे ना वो 20-25 हजार के पहनते थे, टाई 10,000 की पहनते थे, वो लॉयर था। मुझे नहीं पता कि उनकी टाई 10,000 की है और बेल्ट उनका 10,000 का है, घड़ी 1.5 करोड़ की है, 1.5 लाख की है, सब मुझे नहीं पता था। मैं तो सिर्फ काम करता था। जब खो गई तब प्राइस पता चला। अभी मैं तो फिर सर ने बोला सर पुलिस बुलानी पड़ेगी। सर ने बोला ध्रुव, मुझे सर ने बोला सर ध्रुव तेरे पे मुझे ब्लाइंडली ट्रस्ट है, बट मैं किसी के पास तो होगी घड़ी, वो निकालने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी। पुलिस सर के घर पे इंडिविजुअल जाएगी, चेक करेगी, हो सके तो अपने लेवल पे भी जाएगी, जो पुलिस की लैंग्वेज होती है, उस सब जगह पे दाम अपना सब प्रोसीजर कंप्लीट करेगी। मैं जानता हूं कि तूने नहीं ली है, बट निकालने के लिए सबके घर ये प्रोसीजर सब सेम होगा। मेरे तो पैरों तले जमीन निकल गई जयेश भाई। और 2 दिन मैंने बड़ौदा में जितने भी लोग, मैं जितने भी मंदिर, जितने भी ज्योतिष वाले, जितने भी मैली विद्या मीन्स बोले कि वो दाना डाल के पूछते हैं कि ये चीज यहाँ, ये चीज यहाँ, पूरा बड़ौदा पापा को लेके पागल की तरह घुमा, बिना खाए पिए। कुदरती हनुमान जी की मेहरबानी से एक महाविद्वान ज्योतिषाचार्य मिल गए। बोले बेटा मेरी पत्रिका मंगवाई, बेटा तुझे शनि की साढ़े चालू हुई है। शनि जेल भी करवाता है और करोड़पति बनवाता है और रोड़पति भी बनवाता है। एक काम कर बेटा, तू हनुमान चालीसा चालू कर, डेली सुबह नहा धो के। उस टाइम हनुमान जी मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम आए जयेश भाई। क्या बात है। हनुमान जी की एंट्री ऐसे हुई मेरी लाइफ में। बट
जब अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। या वो चीज, वो सीनियर सब मेरे सामने आता है ना, तो मैंने जयेश भाई फर्स्ट टाइम हनुमान चालीसा हाथ में ली। हनुमान जी को मैं जानता था कि हनुमान जी एक चिरंजीव देव है, राम जी के भगत है, बस इतना ही जानता था। मैंने हनुमान चालीसा चालू की, 7 बार की। आती नहीं थी उस टाइम, कंटेस्ट नहीं थी। 7 बार की। ये सब सीनियरों से जयेश भाई सोमवार को हुआ। मंगल और बुधवार को पूरा बड़ौदा घुमा, जहां मिले जो मिले सब तो बताया। बट वो विद्वान पंडित ने बोल दिया, बोल दोस्त 7:30 चले, तू प्यार से हनुमान चालीसा कर। मैंने चालू किया। गुरुवार को की 7 बार, शुक्रवार को 7 बार की, शनिवार को 7 बार की, रविवार को मेरे कलीग का कॉल आया, ध्रुव घड़ी मिल गई। ओहो, क्या बात। जब सीनियर हो जाना ना जयेश भाई, और उससे भी चैलेंजेस है। तो ऑफिस का बॉय जो था, उसके पास ही उसी वीक में उसकी सिस्टर की शादी थी, एंड दे आर बिलोंग टू बॉम्बे। बड़ौदा में उस टाइम, बड़ौदा में किसी की औकात नहीं थी कि 1.5 लाख की घड़ी चोरी की ले सके। वो महाराष्ट्र था, तो बॉम्बे जाके वहां पे चोर बाजार में बेचने वाला था, वहां तक। और गाड़ी में बैठने वाला था, रेलवे स्टेशन पे गाड़ी में बैठने वाला था। उस टाइम ट्रैक हो गया, और मेरे कलीग का कॉल आया 12 बजे, जयेश भाई हनुमान जी ने 4 दिन नहीं होने दिए। सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे शनि की पनौती चल रही थी। मैं सोसाइटी को मैसेज देने चाहता हूं कि किसी भी की लाइफ में शनि महाराज की जब पनौती 7:30 चालू हो, ढैया चालू हो, हनुमान जी के शरण में जाओ। उससे बड़ा देवता, जैसे हनुमान जी ने जब लंका दहन के टाइम पे शनि महाराज को बाहर निकाला था, उसकी कैद से निकाला, तब हनुमान जी ने, शनि महाराज ने हनुमान जी को बोला था कि आपके शरण में जो जाएगा ना, उसकी 7:30 की, मैं 7:30, मैं भी शनि की 7:30 से बहुत डरता था कि आदमी ये होगा। बट जब मैं डिटेल में स्टडी किया ना, तो शनि की 7:30 हमको लाइफ में बहुत कुछ सिखला जाती है। बहुत कुछ बता जाती है। इट इज नॉट नेगेटिव। शनि महाराज बहुत पॉजिटिव, अपने कर्म के ही अपने को रिजल्ट देते हैं। तो कहने का मतलब, इसमें 2 में एक मैसेज छोड़ूंगा सोसाइटी के लिए, कि जब भी लाइफ में शनि की 7:30 हो या ऐसा कुछ इंसिडेंट्स हो लाइफ में, हनुमान जी के शरण में जाओ। वो आज 1-2 दिन नहीं तो, अब जैसे अपने कर्म का फल तो वो भुगतना ही पड़ता है। बट वो बोलते हैं ना, कई बार आपकी वीडियो में मैं सुनता हूँ आपको, सुड़ी का कहा, हमारे गुजराती में कहावत है बराबर, तो वो हाँ, वो निकाल देते हैं। सबसे बड़ी बात जयेश में ये हुई कि मेरे घर पे पुलिस नहीं आई। पुलिस के नाम से हम खौफ डरते थे। किसी के घर पे पुलिस नहीं आया। जो असली जिसने क्राइम किया था, जिसने चोरी ली थी, वो 3 दिन में पकड़ा गया, सामने आ गया। अदरवाइज क्या होता जयेश भाई, घड़ी मेरे पास थी तो पुलिस तो मुझे ही लेती रिमांड पे, या जब, क्योंकि मिलने वाली तो थी नहीं, तो मेरे घर पे ही आती, क्योंकि मेन विक्टिम तो मैं ही था, घड़ी मेरे पास थी। बट एकदम इजीली मुझे आराम से बाहर निकाल भी दिया, और घड़ी भी दी होगी, और मेरे बॉस का ट्रस्ट भी मेरे पे आ गया। उसके बाद मैंने 3 साल कॉन्फिडेंस से जॉब की वहां पे, क्या विथ रिस्पेक्ट। तो ये था जयेश भाई मेरा पहला एक्सपीरियंस। प्रभु बहुत दयालु है हमारे। और आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कही, जब शनि की 7:30 हो, ढैया हो, ऐसा नहीं है कि शनि भगवान तो हमारे न्याय के देवता है, और वे, हाँ, उनकी कुदृष्टि जब होती है और आपके कर्म अनुसार आपको उसका परिणाम मिलता है। हालांकि ऐसे भी केसेस देखे हैं कि शनि महाराज की कृपा से इंसान फर्श से अर्श तक भी पहुंचा हुआ है, बड़ी कृपा उनकी होती है। मगर होता क्या है पता है, जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि अगर शनि की ढैया हो, 7:30 हो, मंगल दोष, राहु केतु दोष, या जो भी गलत दोष है जो नवग्रह के, ऐसा नहीं है कि ये झूठ है। जैसे ज्योतिष शास्त्र, हमारे हनुमान जी ने भी पवित्र ज्योतिष शास्त्र सीखा था उनके गुरु सूर्य देव से, तो वो झूठ नहीं है। मगर होता क्या है कि ये कलयुग है, किस पे भरोसा करें, क्या करें। कुंडली कोई अपने लाभ के लिए, अपने फायदे के लिए कुछ चार्जेस ले लेगा, तो या वो सही बताएगा कि नहीं, वो भी क्वेश्चन मार्क। तो प्रभु की शरण ही बेस्ट है। प्रभु की शरण में चले जाओ, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का हो को डरना। सारे ग्रह प्रभु की शरण में है, सारे ग्रह प्रभु की शरण में है। आप उनकी शरण पकड़ लो, सब कुछ सही होते जाएगा। और उसका एक उदाहरण आपके सामने है, और आपने कुछ गलत नहीं किया था, तो प्रभु भला आपका गलत क्यों होने देते। सही, मैं वही सोच रहा था।
अद्भुत लीला, बहुत अच्छी जर्नी आपने शुरुआत की बताई, काफ़ी युवाओं को इंस्पिरेशन मिलेगी भैया आपके इस अनुभव से, कि कैसी भी सिचुएशन होता है, ये कई बार ऐसी सिचुएशन जॉब हो, ऑफ़िस हो, बिज़नेस मतलब कहीं न कहीं हम ऐसे उसमें फँस जाते हैं, मगर उस टाइम पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं, अगर आपने गलत नहीं किया है, तो आपका गलत नहीं होगा, बस प्रभु प्रभु का स्मरण करो, प्रभु से कहें, "प्रभु इस चीज़ का निवारण लाएँ, आपको तो सब पता है कि मैं निर्दोष हूँ।" और प्रभु ने वो आपके साथ साक्षात मतलब जो भी था मतलब आप इनफैक्ट ये होने के बाद देखा आपके ऑफिस में आपके सर थे उनका ट्रस्ट आप मतलब ना दुगना हो गया आप पर कि नहीं। हाँ हाँ। हाँ, अद्भुत लीला प्लीज प्लीज कंटिन्यू करें भैया। जयेश भाई, बहुत सारी ऐसी चीज छोटी बड़ी मेरी लाइफ में हुई कि जिसको हनुमान चालीसा में जो जो पंक्तियां लिखी ना वो सब मेरी लाइफ में प्रूव हुई है। ओके। जैसे ये एग्जांपल मेरी लाइफ का, अभी तो हनुमान जी मेरी लाइफ में एंटर हो गए थे, तो वो मेरे हीरो बन गए हैं अभी। जी हीरो बन गए थे, तो अभी भी कोई भी छोटा बड़ा तकलीफ आए, हनुमान जी के पास जाओ। अभी जस्ट मैं 2008 में सीए के वहां था, तो ऑडिट के लिए हम गए थे। ये मेरे सेकंड एक्सपीरियंस है। पंचमहल है, थोड़ा पहाड़ी एरिया है, स्लम एरिया है, वहां पे खाने पीने का इतना नहीं मिलता है। तो ऑडिट के लिए गया था, तो बहुत मुश्किल से हमको बहुत ढूंढने के बाद 2008 में खाना मिला। वो भी ढाबा जैसा होता है ना, उस तरह उस टाइप का था, और बाजू में से नाली जा रही थी। तो मैं ऑब्जर्व सब कर रहा था, बट मतलब अभी भूख लगी है, मेरे साथ दूसरा ऑडिटर था, खाना तो पड़ेगा, खा लिया। जयेश भाई, ऑडिट खत्म करने के बाद 2 दिन के बाद हम बड़ौदा में आए। बड़ौदा के आने के बाद मुझे थोड़ा फीलिंग अच्छा नहीं आ रहा था बॉडी में, बुखार चालू हो गया, फिर बॉडी में पेन चालू हो गया। फिर मेडिसिन ली, अपने शुरुआत में मेडिसिन से घर में जो पड़ी पैरासिटामोल उससे खत्म करते, कोई फर्क नहीं हुआ, फिर वापस जैसा था वैसा हो गया। गए डॉक्टर के पास। जयेश भाई, ये इसमें क्या होता है कि लोअर लेवल पे एमबीबीएस डॉक्टर को यहाँ पे दिखा है ना, तो बोले किसको जॉन्डिस है, पीलिया बोलते हैं इसको। हाँ, तो मैं थोड़ा लॉजिकल हूँ, मैंने सर को पूछा कि सर ये क्यों होता है, बोले तुम्हारे कुछ खाने में या पीने में आ गया है। और मुझे मेरे साथ कुछ भी होता है ना, मैं डीप में जाता हूँ उसमें कि वाई, क्यों हुआ, उसका रूट कोज क्या है। तो मुझे पता चल गया कि मैं गया था पंचमहल, वहां पे कुछ खाने पीने में आ गया है, तो कोई बात नहीं। अभी जयेश भाई, बहुत सारे डॉक्टर्स को बताया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो बड़ौदा में एक गवर्नमेंट का हॉस्पिटल होता है, कि उस टाइम बहुत नाम था, अभी भी नाम है। तो कोई भी उस टाइम जॉन्डिस मार्केट में सोसाइटी में बहुत चल रहा था बड़ौदा में। तो कोई भी हो ना, तो इसको बोलते हैं गुजराती में हमारे वहां चेपी रोग का हॉस्पिटल। तो ये चेपी रोग बोलते हैं उसको। तो उस टाइम वहां पे आप कितना भी आपके पास पैसा हो, तो अच्छे लोग भी वहां पे ही एडमिट होते हैं, क्योंकि वो हॉस्पिटल के पास बहुत अच्छी ट्रीटमेंट थी जॉन्डिस के लिए, और जॉन्डिस के लिए वो फेमस था बड़ौदा में। तो हम उस टाइम मेरे जितने भी रिलेटिव्स थे, जितने भी फ्रेंड सर्कल थे, मेरे पेरेंट्स, सब लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने से ज्यादा इंपोर्टेंट उसको देते थे। तो हम मुझे वहां पे ले गए। गया, डॉक्टर ने एडमिट किया। एडमिट करने के बाद जयेश भाई, जॉन्डिस के केस में बिलिरुबिन चेक करते हैं हर वीक। मेरे 2 हाथ की डॉक्टर ने इंजेक्शन में ब्लड ले लेके इतने मेरे होल कर दिए दोनों हाथ पे। पहले वीक में, मंथ के पहले वीक में मैं एडमिट हुआ जयेश भाई, और 31 दिन तक मैं हॉस्पिटल में था। 30 दिन वहां पे पड़ा रहा। हर वीक जब चाहे डॉक्टर मेरा ब्लड ले जाते थे बिलिरुबिन चेक करने के लिए। बिलिरुबिन एक लेवल पे होना चाहिए जॉन्डिस में, उससे ज्यादा हो तो तकलीफ का वो हो जाता है। उससे पता चलता है कि तुम्हारा जॉन्डिस कम हुआ या बढ़ा। वो एक वो निकालने के लिए ब्लड ले जाते थे। तो मैंने चलो समझा, बट अभी 15 दिन हॉस्पिटल में हो गए ना, तो मेरा पारा गया। अभी ये लोग मेरे सामने जयेश भी 3-3 दिन में लोग अच्छे आते थे मेरे सामने, मेरे आजू बाजू बेड में 3 दिन में आते थे, अच्छे होके चले जाते, 3 दिन में आके अच्छे। वो हॉस्पिटल का सबसे बोलते हैं ना सीनियर पेशेंट मैं था। मेरी आंख के सामने कितने लोग गए, कितने लोग आए, कितने लोग गए, कितने लोग आए, कितने लोग अच्छे लोग। मैक्सिमम 3 दिन इतना अच्छा हॉस्पिटल था। 3 दिन 4 दिन मैक्सिमम, चौथे दिन तो वो पेशेंट मेरे बाजू में दिखता ही नहीं था।
जी, हाँ, बहुत सीवियर केस हो तो वो एक्सपायर हो जाता था, जी, जो हाथ में नहीं था। बट मेरी तो क्रॉस हो गई थी लिमिट, 15 दिन हो गए, तो मैं मेंटली भी एक इफेक्ट पड़ता है ना कि मेरे बाजू वाले 3 दिन में आके चले गए, मेरे बाद में आए, अच्छे दिन मेरे को क्यों नहीं हुआ? हुँ, याद आया हनुमान जी, राइट, बेड में पड़े पड़े हनुमान चालीसा मंगवाई, ओहो! चालू की 11 हनुमान चालीसा। कहने का मतलब ये एक दिन किया मैंने 11 दिन पढ़े पढ़े। जैसे भी कई लोग बोलते हैं ना कि हनुमान चालीसा के प्रभु की भक्ति, नहा धो के स्वच्छ कपड़े पहन के, बट अब जब मैं एक मैसेज छोड़ना चाहता हूँ सोसाइटी को, तो जी, वो भी जरूर है, जब आप तकलीफ में हो, जी, मुसीबत में हो, तो भगवान प्रभु जानते हैं कि यस, भाई तू मुसीबत में है, तो उस टाइम नहा धोने की, क्योंकि हॉस्पिटल में सब व्यवस्था थी, बट मेरी कैपेसिटी नहीं थी बेड पे खड़े होने की। बिल्कुल, बेड पे पड़े पड़े मैंने खुद किसी को बताए बिना 11 हनुमान चालीसा की, 2 दिन की, 3 दिन की, 4 दिन की, 5 दिन की, 11 दिन की। जयेश भाई, सही बोलूं तो हनुमान जी को मुझे वहां से निकालना था। मेरी राइट, मदर इतनी सॉफ्ट हार्टेड है कि किसी के सामने ऊंची आवाज में आज तक बात नहीं किया। बहुत अंदर से बहुत भोली है, जी, बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, किसी को बोलने से पहले 100 बार सोचती है, या फिर मेरे फादर को बोलती है कि आप बोलो। जी, उस दिन जयेश भाई क्या हुआ, जैसे ही 30 दिन मेरे 11 हनुमान चालीसा पूरी हुई ना, मेरी मदर आई सुबह 9 बजे, डॉक्टर के सामने हो गई कि आज कुछ भी हो जाए मेरे बच्चे को यहाँ से निकालना है, ले जाना है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल इतना जल्दी नहीं देते, बोले जी, इनको ये लेवल का पीलिया है तो इसको हम छुट्टी नहीं दे सकते। बिल्कुल, वो सामने हो गए, फाइट किया मेरी मदर ने, डॉक्टर के सामने फाइट करके वहां से निकाला। ओके, वहां से निकाला, फिर जयेश भाई चालू हुआ। बड़ौदा में दिवाली का टाइम था, बड़ौदा में कोई डॉक्टर नहीं, 15 दिन घर पे था। बट शॉर्ट में मुझे वहां से हनुमान जी को एक मैसेज था, हनुमान चालीसा जो मैंने किया ना, वहां से निकलना था। जयेश भाई, मैं वहां होता ना तो आज आपके सामने नहीं होता, बिकॉज जितने भी लोग मुझे देखने आते थे ना, जयेश भाई, मेरी सिस्टर का बच्चा छोटा था, उसको इंफेक्शन ना लग जाए, उसके वजह से वो पूरे जर्नी के दरमियान मुझे मिलने नहीं आया या देखने नहीं आए, बस फोन पे बात कर दी। जी, इतना लेवल का मेरे को था जी, कि मेरे नजदीक भी आना बहुत राइट, बड़ी वो था। इसको चोटी रोग बोलते हैं। यस, तो पूरा पिलिया, इसको एक गुजराती में वो भी बोलते हैं कि कमड़ा माथी कमड़ी थे गई, यस, मिस इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं, बट जॉइंटिस एंड स्टेज पे था मेरा। यस, जितना भी लोगों ने मेरे को देखा ना, तो बेड पे हल्दी में जो नया हुआ है ना, हल्दी में एंड स्टेज पे था। यस, मीन्स ऊपर जाने का एक मैक्सिमम में जितने भी लोगों ने मेरे को देखा ना, वो मेरे को बेड पे आके, मेरे रिलेटिव्स इतने बोलते थे ये तो हल्दी में नया हुआ है। मीन्स मेरे जीने का 1 मंथ बाकी था, मैक्सिमम वही ऐसा पड़ा रहता ना तो 1 महीना ज्यादा ज्यादा मैं नहीं निकाल पाता। बट हनुमान जी ने मेरे को वहां से निकाला। दिवाली था, दिवाली का टाइम था। दूसरा एक हमारे वहाँ एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में बड़ौदा में उस टाइम सब डॉक्टर छुट्टी पे घूमने गए थे। ओके, अपॉइंटमेंट दिवाली के पहले लेके रखी थी। स्ट्रेचर पे जैसे दिवाली छुट्टी है, डॉक्टर आया, पहला पेशेंट मैं था स्ट्रेचर पे, पूरा स्ट्रेचर पे कांप रहा था। ओह! डॉक्टर बोले इतना कांपता क्यों है? मुझे सर मैं खुद पे मेरा कंट्रोल नहीं है। डॉक्टर इंटेलिजेंट था, सब समझ गया कि तेरे को प्रॉब्लम क्या है। डॉक्टर बहुत सीरियस था और इंटेलिजेंट भी था और डेडिकेटेड था अपने फील्ड में। बोले हॉस्पिटल की सब नर्स को बोल दिया कि इस पेशेंट को गलती से भी बेड से नीचे नहीं उतरने का, क्योंकि उसमें क्या होता है जैसे भी पीलिया में अपने लीवर पे सूजन आ जाती है। यस, जैसे ही हाँ, तो सबसे तो उस टाइम मेरे को पता चली कि पीलिया का सबसे बड़ा इलाज जितना आराम करो ना वो है। बट मैं तो एंड स्टेज पे था, तो डॉक्टर ने मेरी ट्रीटमेंट तो चालू की, बट एट दैट टाइम ही वाज आल्सो नॉट श्योर कि ये बचेगा कि नहीं बचेगा। हुँ, बट फिर भी हनुमान जी थे, वहां पे भी मेरी हनुमान चालीसा चालू थी। राइट, और सही बोलो, हनुमान जी ने, वो डॉक्टर ने मुझे एक मेडिसिन लिख के दी, वो अरेबियन कंट्री से आती थी। ओके, हाँ, बचाने के लिए हनुमान जी ने, वो बोलते हैं जड़ी बूटी, हाँ, वो मेरी संजीवनी बूटी, अरेबियन कंट्री से आती थी। हाँ, तो वो यहाँ पे वो लानी हो तो यहाँ के बड़े केमिस्ट को आपको आज लिखवाना पड़ता है। जितने भी लोग अभी सुनते होंगे वो लोग जानते होंगे कि बाहर से मेडिसिन लाने के लिए बड़े केमिस्ट जो होते हैं ना, वो आज लिखवाना पड़ता है, दूसरे दिन बाय फ्लाइट आती है।
ओके। वो ऑर्डर से। तो 2 दिन लगते, वो इतनी बड़ी कॉस्टली होती है कि सब लोग नहीं रखते। उस 2008 की बात है। राइट, अभी तो बहुत ग्लोबल हो गया है। राइट। तो वो अरबियन कंट्री से आती थी। वो मुझे डॉक्टर ने बोला कि ये ट्रीटमेंट के साथ साथ आपको ये भी खत्म करना है। हुँ, तो जयेश भाई जैसे जैसे वो मेडिसिन जैसे मेरे बॉडी में जाती गई, मैं क्योर होता गया, राइट, क्योर होता गया। ये इंसिडेंस एक्सपीरियंस बताने का, मीनिंग शेयर करने का मेरा लॉजिक यही है कि राइट। वो हनुमान चालीसा में लिखा है ना, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत वीरा। ये मैंने मेरी लाइफ में प्रूव होते दिया देखा है। मैं आज आपके सामने ड्यू टू हनुमान जी के वजह से हूँ। उन्होंने आपको एक जीवन दान दिया है भैया, आप ऋणी हो प्रभु के। और सही है। इतना बड़ा असंभव कार्य असंभव केवल हमारे बजरंगबली कर सकते हैं इस घोर कलयुग में। उन्होंने सही है। नियमित बनाया आपकी माँ को, जो माँ सॉफ्ट हार्टेड, जो हाँ। ज़्यादा बोलते नहीं थे, चुप रहते थे। उन्होंने एग्रेसिवली डॉक्टर से बात की कि नहीं, आज मैं अपने बच्चे को ले जाना चाहती हूँ, आपके यहाँ पे वो ठीक नहीं हो पा रहा। आपके सामने 3-3 दिन में लोग डिस्चार्ज ले रहे हैं और आप वहाँ पे ऑलमोस्ट कितने दिन, मतलब 15 दिन, फिर बाद में मतलब एक पेशेंस एक लेवल महीना होता पूरा। है, 1 महीना। और गुजराती में मतलब कमड़ा में से कमड़ी, मतलब अगर हिंदी में कहें तो जो आपको पीलिया होता है ना, वो एकदम पीक पे चला जाता है, तो शरीर में वो एनर्जी नहीं बचती, गाँठें हो जाती हैं, लीवर हाँ। खत्म हो जाता है, ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है सूजन के कारण। इसलिए तो वो डॉक्टर लीवर को बचाने के लिए गोलियां देते हैं ताकि वो जल्दी क्योर हो। मगर कहीं न कहीं देखिए, प्रभु के नाम का स्मरण किया, हनुमान चालीसा में बहुत शक्ति है भैया। मैं हर बार कहता हूँ, हर मर्ज़ की एक ही दवा हनुमान चालीसा। कुछ करो ना करो, राम नाम का जाप करके हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करो। 10 मिनट जाएँगे, कम से कम एक बार तो करो, जो भी भक्त आज देख रहे हैं। और जो भी भक्त, एक एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने और एक कही, जैसे कई लोग मुझे भी पूछते हैं कि जयेश भैया, क्या हमें हम अगर नहाए नहीं या ऐसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो तब हनुमान चालीसा का पाठ बेड पर हो, बेड रेस्ट पर हो, कई बार ऐसी बीमारियां लग जाती है, तो बिल्कुल करें। हाँ, अगर आप स्वस्थ हो, प्रभु ने सारी सुख सुविधा दी है आपको, तो अनुष्ठान पूर्वक करें, आसन पर बैठकर करें, धूप दीप चलते फिरते भी करें, मगर दिन में एक बार अनुष्ठान। हाँ, मगर ऐसी इमरजेंसी है जहाँ पे आपके हालात बहुत खराब है, आप उठ ही नहीं पा रहे हैं, बस जिस भी पोजीशन में हो, बस प्रभु के नाम का स्मरण करें और चालीसा का पाठ करें। और उसी की वजह से आप इतना बड़ा असंभव कार्य संभव, मतलब कहते हैं ना, जब प्रभु की कृपा होती है ना, तो काल को भी वापस लौटना पड़ता है। ये है बजरंगबली की परफेक्ट। कृपा इस घोर कलयुग में। ये मेरा, मैं आपके सामने बैठा हूँ, ये मेरा नया जीवन है। सबको बोलता हूँ मैं बिंदास विद कॉन्फिडेंस, छाती ठोक के बोलता हूँ कि दिस इज माय न्यू लाइफ गिवन बाय हनुमान जी, हनुमान माय जी। बालाजी। प्लीज प्लीज, और भी कोई अनुभव तो शेयर करें भाई। अभी तीसरा अनुभव जयेश भाई मेरी फैमिली का ही है, मेरे जीजा जी का है। ओके। ये भी बहुत बड़ा एक मैसेज ओरिएंटेड है सोसाइटी को, कि जो लोग नहीं मानते, जी। बहुत हाईली क्वालिफाइड है और वह बॉम्बे से है। और उनका बचपन बॉम्बे में 5 साल 6 साल काम किया उन्होंने। उसके पहले वो इज प्रॉपर फ्रॉम गुवाहाटी आसाम। ओके। मेरे सिस्टर का लव मैरिज है। तो बोलते हैं, भगवान क्या होता है? मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, पूरे नास्तिक टाइप के। मैं रहा भक्ति भाव वाला थोड़ा, भगवान में हनुमान जी क्या है मैं जान गया था। मैं हाँ, और मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड मेरे जिया जी बोलते भगवान को मैं नहीं मानता। हम्म। कोई बात, बहुत सर जितनी बार मेरे साथ आते हैं, मैं गोल घुमा के उनको वही बात बोलता कि हम्म। आज नहीं तो कल आपको आना पड़ेगा। बोले मैं नहीं मानता, मेहनत करो, एफर्ट्स दो, अपना बेस्ट दो, अपनी जो फील्ड में हो। नहीं तो वो बात सही है जीजा जी, बट आपको जब तक लाइफ में क्या होता है जयेश भाई, सब सही चल रहा होता है ना, तो आदमी याद नहीं करता है। बट जब लाइफ थोड़ा टेढ़ा मड़ा चालू हो जाए ना, तब आपको हनुमान जी या कोई भी आपके इष्ट देव, कोई भी प्रभु याद आते हैं। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो सब सही चल रहा था, कोई टेंशन नहीं था। अभी अचानक उनकी लाइफ में, मैंने बोला, मैं हर बार उनको रिक्वेस्ट करता था कि इस मंदिर में जाओ या वीकली एक बार जाओ, दोनों आप आओ तो मेरे साथ, मैं ले जाता हूँ आपको, सिस्टर को, सबको। बट बोले नहीं, आप अपना मेहनत करो, अपनी फील्ड में बेस्ट दो। नहीं तो आपकी बात सही है जीजा जी, बट मेरे कोई, मैं समय ऐसे ऐसे समय बीतता गया। अचानक एक दिन क्या हुआ, मेरे जीजा जी अच्छा सा खासा कमाते थे, जॉब में से इतना अच्छा उनको कॉन्फिडेंस आ गया था अपनी फील्ड में, तो वो बिजनेसमैन बन गए पार्टनरशिप में। तो मेरे जीजा जी ने ऐसी, अचानक उनके जीवन में ऐसी करवट आई
के बिजनेस कर रहे थे, तो पार्टनरशिप में कर रहे थे, लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट था। तो दो कंपनी का ऑर्डर था, दो कंपनी का ऑर्डर में दो मटेरियल पड़े थे। तो बाई चांस ऐसा हुआ कि उसका लेबल उसको लग गया, उसका लेबल उसको लग गया। अभी वो लेबल तो लग गया, तो उसकी क्या हुआ, जो कंपनी में माल जाने वाला था, जिस कंपनी में फॉर एग्जांपल एक्स कंपनी और वाई कंपनी, तो एक्स कंपनी का माल वाई कंपनी में चला गया, वाई कंपनी का माल एक्स कंपनी में चला गया। अभी क्या हुआ, सामने वाले को माल की अर्जेंसी थी, दोनों को। तो दोनों ने माल तो लिया, पैसा भी नहीं दिया, और जो इन्वेस्टमेंट था वो भी चला गया, और मेंटली भी हेरेस हो गई, और पार्टनर को पैसा देना था वो भी हो गया। मिस अचानक ऐसी करवट ली ना कि जो अच्छा खासा कमा लेते थे ना, वो डेटर्स हो गए, मिस देवादार हो गए। Yes. ऐसा हुआ। मेरे जीजा जी ये तो शेयर सब करते थे मेरे साथ, ध्रुव ऐसा ऐसा हुआ है। तो कोई बात नहीं, आप हनुमान चालीसा चालू करो। फिर भी चालू नहीं की उन्होंने। फिर 1 दिन गया, 2 दिन गया, 15 दिन गया, फिर वापस आए मेरे पास, ध्रुव अभी तो फाइनेंशियली भी तकलीफ होनी चालू हो गई है। बोले आप आज नहीं तो कल जाना पड़ेगा, तो चालू करो। जीजा जी ने फिर जब पता चला कि अभी घर रूटीन लाइफ में चलाने के लिए भी बहुत तकलीफ हो रही है, जो आदमी लाखों रुपया कमा रहा था, वो आदमी को घर चलाने के लिए मिस बहुत सारी तकलीफ थी, पैसा आ नहीं रहा था, कोई जगह पे कोई सोर्स, सब सोर्स बंद हो गए थे, और घर पे रेंट पे रह रहे थे। अच्छा बहुत बड़ा 4 BHK था, उसका रेंट भी बहुत बड़ा था, तो उसका भी रेंट देना है, स्कूल की बच्चे की स्कूल की फीस, सब तरह की तकलीफ चालू हो गई। जिया जी अभी तो चालू करना पड़ेगा आपको, तो चालू किया। 1 दिन किया हनुमान चालीसा, उन्होंने, वो इतने थे, बहुत डिसिप्लिन वाले थे, करते वो, मुझे पता था जब आदमी कोई डिसिप्लिन वाला होता है ना लाइफ में, तो चालू करता है तो दिल से करता है, वरना नहीं करता है। Yes. तो डिसिप्लिन था उन्होंने में, सब कुछ था। तो उन्होंने नहा धो के पूजा, पूरा कुछ इतना सारा बहुत जानते नहीं थे, तो अगरबत्ती लेके बुक लेके हनुमान चालीसा चालू की। 1 बार की, 2 बार की, 3 बार की, 4 बार की, 5 बार की, 7 बार की ना, जो अचानक मेरी सिस्टर के दिमाग में थॉट आया कि चलो आज घर सफाई करते हैं, Okay. कपबोर्ड सफाई करते हैं। तो जैसे ही कपबोर्ड साफ किया, सफाई किया, तो उनकी, मेरे जीजा, मेरे सिस्टर के वॉलेट में से एक चिट्ठी बाहर निकली। जी। वो चिट्ठी जब उन्होंने पढ़ी ना, तो जीजा जी तो हाईली क्वालिफाइड थे, वो भी नहीं पढ़े, मेरे सिस्टर भी नहीं पढ़ रहे। दुनिया का ऐसा कोई नॉर्मल आदमी जो है हमारे आपके जैसा, वो चिट्ठी कोई नहीं पढ़ सकता, बिकॉज वो जो लैंग्वेज थी ना, वो कोई दूसरी दुनिया की लैंग्वेज थी, जो बोलते हैं मैली विद्या की दुनिया की लैंग्वेज थी। हाँ, वो चिट्ठी। और जब वो चिट्ठी उस फील्ड के जानकार को दिखाया, तब पता चला कि इसमें तो वो लैंग्वेज में लिखी है कि डे बाय डे, जैसे जैसे उसमें दिन भी लिखे थे, Yes. कि जैसे जैसे डे कम होते जाते हैं, वैसे वैसे वो डाउनफॉल उनका बढ़ता जाता है, और एक दिन रोड पे आ जाए, रोड पे आके खत्म भी हो जाएंगे, वहां तक का उसमें श्योर लिखा था वो चिट्ठी में। और वो लैंग्वेज ना इंग्लिश में थी, ना उर्दू में थी, ना हिंदी में थी, ना गुजराती में थी। वो लैंग्वेज, मैंने जब वो चिट्ठी हाथ में पकड़ी ने, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि ऐसा कौन कर सकता है, उसके कैसे घर में आके। और मैं भी क्वालिफाइड हूँ, मेरे जीजाजी भी, हम सब एजुकेटेड है, उस सब में नहीं मानते थे जी। जयेश भाई। आज भी कई लोग नहीं मानते, बट जब सामने आया ना, Right. तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए कि ऐसा भी कोई। और वो कहाँ से आई चिट्ठी घर में, और वॉलेट में, मेरी सिस्टर के वॉलेट में किसने रखी, गॉड नोस। और सबसे बड़ी बात, हमारी फैमिली में हम जब मेरे जिया जी ऊपर जाएंगे ना, मेरे सिस्टर भगवान के पास, तब तक ये सीक्रेट रहेगा कि ये किसने रखा, बहुत बड़ा इनकी लाइफ का सीक्रेट रहेगा, कोई बता नहीं पाया। हमने तुरंत जाके वो पूरा वॉलेट के साथ हनुमान जी मंदिर में महाराज जी को दे दिया। बोले ये कोई मैल विद्या आपके फैमिली में ही किसी और ने कहीं कहीं से आई होगी, की होगी, बट ड्यू टू हनुमान जी की वजह से वो थॉट आया कि घर की सफाई करो। Right. घर की सफाई करने के वजह से वो चिट्ठी टाइम पे मिल गई। Yes. अगर टाइम पे नहीं मिलती तो वो फैमिली आज खत्म हो गया होता। तो ये है हमारे बालाजी। धीरे धीरे
वो चीज जयेश भाई इतनी पावरफुल थी ना। मेरे जीजा जी गुवाहाटी आसाम साइड बिलोंग करते हैं, तो वहां पे ये सब आजू बाजू के गांव, तो वहां पे मैंने सुना है कि वहां पे आजू बाजू गांव में बहुत पावरफुल करने वाले होते हैं, उनकी फैमिली में कोई हो गए। ओके। वी डोंट नो। हाँ, बट वहां पे पूरे इंडिया में बोलते हैं कि बहुत पावरफुल ये लोग करते हैं मैद विद्या, जो वहां पे बैठे बैठे कर सकते हैं। वो मैं इसमें डिटेल में नहीं जानता हूँ, बट ये सब मेरे सामने हुआ। बट हनुमान जी ने बचा दी यस। पूरी फैमिली, एक जिंदगी, एक फैमिली खत्म होते होते बचा दी। जो आदमी ने मानता था कि भगवान क्या होते हैं, नास्तिक था, उस पे भी हनुमान जी ने कृपा की। तो ये सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि एक बार आप शरण में जाओ उनकी। सब एक ही कंडीशन है, आप कैसे भी हो। सुंदरकांड में लिखा है, रामचरितमानस में लिखा है, आपने कितने भी कर्म गलत किए हैं, आप प्रभु श्री राम की शरण में जाओ, आपको वो सब क्योर करके बाहर निकाल देंगे। आपके सब कर्म आपको इसका आपको फ्रूट तो भोगना पड़ेगा, बट शांति से आपको बहुत बड़ी फाइनेंशियली या मेंटली डिस्टर्ब ना हो, इस तरह से प्यार से धीमे से बाहर निकाल देंगे। तो ये है बालाजी का एक्सपीरियंस। एक और इतना बड़ा असंभव कार्य प्रभु ने संभव किया। होता है कई बार जीवन में हम एक लेवल पे होता है ना, सब अच्छा होता है, तो जैसे ये एक और उदाहरण है कि लोग भगवान को भूल जाते हैं या फिर हर एक चीज में ना अपने तर्क लगाते हैं, ढूंढते हैं। अरे ठीक है यार, सब कहता ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न सुख कोई। में सुख में सुमिरन जो करे, दुख काहे को हो। तो प्रभु को 99.99% लोग दुख के समय में ही प्रभु की शरण में जाते हैं, और सब कुछ अच्छा हो जाने के बाद कहीं भी भूल भी जाते हैं। तो इनफैक्ट अच्छा सब होने के बाद आपकी भक्ति 4 गुना बढ़नी चाहिए कि मैं जो हूँ प्रभु की कृपा से। और मात्र मात्र फिर से हनुमान चालीसा का कितना बड़ा रोल है देखो हमारे जीवन में। उन्होंने कोई बड़ा अनुष्ठान या कोई हवन नहीं किया, उन्होंने मात्र हनुमान चालीसा का पाठ किया और प्रभु ने सारे संकेत दे दिए। वो ही चिट्ठी, किसी ने काला जादू किया, पता नहीं, मेरे को ये समझ नहीं आता है लोग ऐसा क्यों करते हैं। ये बुरे कर्म है, ये जो काला जादू के पीछे पड़ते हैं, किसी ने किया कराया के पीछे पड़ते हैं ना, उनका लास्ट में बुरा ही होना है। सोचो जिसने किया होगा, हनुमान जी की गदा जरूर पड़ेगी उस व्यक्ति पर, देखना 100%। बहुत बुरी तरह पड़ेगी, बहुत बुरा दंड मिलेगा। तो ऐसे बुरे कर्म सही है। ना करें। अगर जीवन में तरक्की नहीं मिल रही है तो किसी की तरक्की से ना जले, खुद मेहनत करें, प्रभु पर विश्वास करें और आगे बढ़े। देखना प्रभु की कृपा आप पर भी हो। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है भैया आपने, थैंक यू वेरी मच। आज के जो अनुभव है ना, रोंगटे खड़े कर देने वाले अनुभव आपने। प्रभु कैसे कैसे संकट से हमारा हाथ पकड़कर हमें बाहर निकालते हैं। हाँ, कहते ना, वो डूबते को तिनका वो मिल जाता, वो प्रभु का सहारा मिल रहा है, प्रभु का सहारा बस मिल रहा है, और उस सहारे पे हम अपना जीवन जीते हैं। थैंक यू, थैंक यू। और भी कोई अनुभव तो प्लीज शेयर करें। एक लास्ट और फोर्थ जी। एक्सपीरियंस है, बट उसके पहले जयेश भी मैंने बोला ना, जैसे ही मैंने शुरू किया ना, हनुमान जी की एक एक पंक्ति, हनुमान चालीसा की एक एक पंक्ति जो 100% सच है, वो प्रूवन है मेरी लाइफ में। ये जो मैंने मेरे जीजा जी का एग्जांपल दिया ना, वो कनेक्टेड था हनुमान चालीसा के, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। तो ये सोसाइटी को मेरा मैसेज है कि किसी भी लाइफ में कोई भी तरह की मैली विद्या की या भूत पिशाच की, हम अभी डे बाय डे एजुकेटेड हो जा रहे हैं पूरा ग्लोबली, धीरे धीरे ये सब में नहीं मानता है। जो मानता है उनके लिए भी, जो नहीं मानते उनके लिए भी राइट। ये मेरा सबसे बड़ा मैसेज है कि आप हनुमान जी के शरण में जाओ, आपको बाहर प्यार से निकाल ही देंगे। वो मेरा कॉन्फिडेंस है। और आपको कहीं हाँ। भटकने की जरूरत भी नहीं है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई क्योंकि जगह पे जाने की जरूरत नहीं है, यस। कोई जगह। ये कलयुग चल रहा है। मैं तो मेरे पेरेंट्स को, मेरी फैमिली में सबको बोलता हूँ, मैं किसी को भी पता चले, इसको दिखाओ उसको दिखाओ, मुझे कोई नहीं, हनुमान जी से बड़ा ना कोई डॉक्टर है और ना कोई वैद्य है। और डॉक्टर है, डॉक्टर की हमको ट्रीटमेंट करनी चाहिए, बट जब डॉक्टर भी मना कर देना, तो उससे बड़ा वैद्य कोई नहीं है। और मैं तो वहां तक बोलता हूँ कि पहले से आप शरण में जाओगे ना, तो आपको रोग कर्म के सिद्धांत के हिसाब से भुगतना तो पड़ेगा, बट इजीली बाहर निकल पाओगे। यस। अभी जयेश भाई, मेरी लाइफ में अचानक, मैं सालों से हनुमान जी की पूजा कर रहा हूँ, वो मेरे इष्ट देव है, मैं उनको बहुत दिल से मानता हूँ। बट सबसे बड़ी बात ये हुई ना कि एक दिन मैं इतनी सारी भक्ति पूजा करता हूँ रेगुलर, हनुमान जी को मैं मिले बिना नहीं जाता हूँ कहीं से घर पे बाहर।
तो एक दिन मैं ऑफिस जा रहा था बाइक लेके, सुबह 9:30 बजे निकल रहा था। जैसे ही गली से बाहर निकला ना, 80-100 फुट लंबे हनुमान जी मेरे को दिखे मेरे बाइक के सामने। जैसे मैं ड्राइव कर रहा था, वो भी पूरे रेड लंगोट पहने हुए, गदा लिए हुए हाथ में, 80-100 फुट जैसी इतनी बड़ी ऊंची मूर्ति। मैं बाइक चलाते चलाते सोच रहा हूँ, अरे आज तक इतनी पूजा करता हूँ, आज तक नहीं दिखे हनुमान जी, अचानक आज क्या हुआ कि हनुमान जी सामने आ रहे। कोई बात नहीं, होगा होगा कुछ, हनुमान जी को मुझे दर्शन देना होगा तो दिए। मैं जैसे भाई, जैसे रोड 4 रास्ता है ना, मैंने टर्न लिया ना, तो जैसे हम टर्न लेते हैं ना तो दूसरी साइड चालू हो जाते हैं ना, तो वहां पे भी खड़े आके खड़े हो गए। ओके। जयेश भाई, यहाँ से मेरे घर से मेरी ऑफिस का रास्ता 7 किलोमीटर का है। कम से कम 10-15 टर्न आए होंगे, एक ऐसा टर्न नहीं था वहां पे आके खड़े ना रहे। टिल माय ऑफिस बिल्डिंग तक, सर जो 4 रास्ता है वहां तक मेरे को 80 से 100 फुट लंबे हनुमान, जैसे एक टर्न मारू तो गायब हो जाते, बट जैसे ही दूसरा टर्न आ जाता है ना, सामने आ जाते हैं। क्या बात। मैं जयेश भाई, मैं 9:30 बजे ये हुआ, जैसे पार्किंग में बाइक पार्क किया, 12:15 बजे तक वो सोचता रहा कि आज ऐसा क्या हुआ कि चमत्कार हो गया, हनुमान जी ने दर्शन दिए मुझे। और इतनी बड़ी स्टेचू हनुमान जी इतने बड़े होते भी है, मैं सोच रहा था पूरे काम करते करते मेरे दिमाग में वही बैक साइड चल रहा था कि इतने बड़े हनुमान जी भी होते हैं और दर्शन मुझे क्यों दिए, इतने सालों से मैं भक्ति कर रहा हूँ, आज क्यों मेरे सामने आ रहे जी। बट 12:15 बजे तक यही सोचता रहा। बट जयेश भाई, जब 12:30 बजे जब एक कॉल आया ना, तब पता चला कि हनुमान जी ने क्यों मेरे को दर्शन दिए। 12:30 बजे एक ऐसा कॉल आया, जो एक ट्रैक था उसमें मैं फंसने वाला था, और वो ट्रैक में लीगली में बहुत बड़े जाल में फंसने वाला था, जिसमें मैं इन्वॉल्व नहीं था, बट मैंने सिर्फ एक जगह पे हेल्प किया था। हनुमान जी जानते थे कि मैं सच्चा हूं, तो कहने का मतलब हनुमान जी का यही था कि तू डर मत, मैं खड़ा हूं, तू चिंता मत कर। वो मेरे को एडवांस में बताने जा रहे थे। 12:30 बजे जो कॉल आया ना, वो बहुत बड़ा मेरी लाइफ का एक फंसाने वाला बहुत बड़ा ट्रैप था। तो उसमें लीगली भी मेरे को 10-15 मिनट मैंने कॉल पे बात किया, सामने फाइट किया हनुमान जी का नाम लेके। 10-15 मिनट, 20-25 मिनट वो ट्रैप मेरे साथ होता रहा। चालू ऑफिस पे नीचे आया, कॉल की बात की। मैंने तो बहुत सच्चे मन से किसी की हेल्प की थी, वो हेल्प में बहुत बड़ा ट्रैप हो रहा था। मुझे नहीं पता था, बट हनुमान जी ने मेरे को वो फंदे में से 10-15 मिनट उसके बाद मैंने कॉल वाइंड अप कर दिया। उस दिन से आज तक वो कॉल नहीं आया। ये बात तो कम से कम 3 साल हो गए जयेश भाई। बट मैं ये एक्सपीरियंस इसीलिए बताना चाहता हूँ कि जब भी मेरे सामने कुछ होता है ना, कोई न कोई स्वरूप में हनुमान जी पहले आ जाते हैं, बोले वो मैसेज देना चाहते हैं कि तू चिंता मत कर, मैं खड़ा हूँ। तुम रक्षक का होको डरना, रक्षक का होको डरना। एक और आप रिलेट कर रहे थे ना हनुमान चालीसा से, भूत पिशाच नासे रोग सब सुख ले। ये आगे की पंक्ति, तुम रक्षक का होको डरना। जब आप हमारी रक्षा कर रहे हैं ना, अगर मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, मेरी नीति अच्छी है, मेरे कर्म अच्छे हैं ना, तो मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मेरे बाबा मेरे पीछे खड़े हैं, जो हर पल मेरी रक्षा कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में, किसी के माध्यम से वे मुझे एक अलग से ही स्ट्रेंथ देते हैं। पता है, जब प्रभु का ये हम वाइब्स फील करते हैं ना, कि अंदर से सिक्योरिटी होती है, नहीं मतलब मैं सिक्योर फील कर रहा हूँ, प्रभु है ना, आप लड़ लोगे, आप सच्चे हो ना तो आप लड़ लोगे। मैंने नहीं किया है, और आपने प्रभु का नाम लेके, जैसे आपने बताया कि आप वो बहस चल रही थी फोन पे कि नहीं बाद में वो कॉल आया है। मैं सच था उस दिन, और आज की 3 साल हो गया। वो सामने वाले भी जान गया कि ये सच है, ये सही है पर्सन, तो इजीली 15 मिनट में निकाल दिया। अगर वो हनुमान जी ने नहीं निकाला होता ना, तो मैं फंस जाता उन लोगों के बीच में। बिल्कुल। और जो मैंने नहीं किया था फिर भी फंस जाता, क्योंकि मेरा एक बाय बॉर्न मेरे पेरेंट्स ने दिया हुआ है, हेल्पिंग नेचर है। बट उस दिन से मैंने किसी को हेल्प करनी छोड़ दी। करता हूँ अभी, बहुत फिल्टर करके करता हूँ, सबकी हेल्प करता हूँ। बट फिर मेरे को एक लाइफ लेसन भी मिला कि किसी भी हेल्प करो,
फिल्टर करके करो, सोच पूरा समझ डिटेल के में करो। स्टडी करके किसी की हेल्प करो, Yes, डायरेक्ट हेल्प मत करो बिना जाने। yes. वो एक लर्निंग लेसन भी लाइफ में था, और हनुमान जी ने प्यार से शांति से मेरे को विदाउट एनी मेंटली और फाइनेंशियली और लीगली दिक्कत होने की वजह से शांति से निकाल दिया। प्रभु बुद्धि योग देते हैं ना हमें, बल बुद्धि विद्या, उसमें एक बुद्धि, एक पॉइंट है, बुद्धि योग देते हैं। ऐसा नहीं हम किसी का भला ना करें, भला कर रहे भी रहे, कलयुग है, कौन सच्चा है कौन झूठा है हमें नहीं पता, बस मगर हम उसे ध्यान से सोच समझ कर मदद करें। किसी इंसान की करें, मदद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर सोच समझ के करें। ये बुद्धि योग भी प्रभु ने ही दिया। तो जयेश भाई इससे रिलेटेड ही है। अभी जब भी लाइफ में छोटी बड़ी बहुत तकलीफ आती है ना, कोई ना कोई रूप में मेरे सामने आ ही जाते हैं। Yes. और अब आते हैं ना तो वो धक्की थोड़ी की बहुत बड़ी तकलीफ आने वाली, इसीलिए दर्शन दिया, बट हर बार ऐसा नहीं होता है। Yes. बट अभी मैं मंदिर में पूजा कर रहा था, पीपल के वृक्ष पे पानी चढ़ाने जा रहा था, वैसे ही एक पंचमुखी हनुमान जी का कैलेंडर मेरे पाँव में आया। ओह, पाँव में आया, मैंने ले लिया, मैंने लेके घर पे आके पूजा की। ओह, मेरे फैमिली वाले सब बोल रहे थे ये क्यों हर जगह से हनुमान जी लेके आता है, ऐसा बोल रहे थे, मेरे को डांट रहे थे। बोले भी नहीं, मुझे मिले हैं ना तो कुछ ऊपर वाले का संकेत होगा, तो आज की तारीख में मैंने संभाल के रखे, उनकी पूजा करता हूँ मैं। बट जयेश भाई सही बोलूं, जो हनुमान जी पंचमुखी हनुमान जी सुबह 8 बजे मुझे मंदिर में मिले ना, उस दिन भी वैसा हुआ, बट नॉर्मल था। बट उस दिन मुझे कोई लाइफ है, अप्स डाउन चलते रहते हैं, तो तकलीफ आने वाली थी, वो तकलीफ आई और शॉर्ट आउट भी हो गई। मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट के वो मेरे को हर बार बताना चाहते हैं कि तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ। मैं बैठा हूँ। अब बहुत भाग्यशाली है भैया, आप बहुत कनेक्टेड है हमारे प्रिय बालाजी महाराज से, और वो भाव दिख रहे हैं, वो भक्ति की चमक दिख रही है आपके श्रीमुख से। आपकी जो वाणी, जो सत्संग, जो लाइफ लेसन, ये कहीं ना कहीं किसी के लिए आई ओपनिंग होगा। जब ये शेयर होगा ना यूट्यूब चैनल पर, तो कहीं किसी का जीवन बदलेगा। अब आपके अनुभव को सुनकर प्रभु की शरण में जाएगा। और यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूंगा भैया, जैसे देखिए आज हम आपका अनुभव सुन रहे हैं, वैसे आपने हमारे चैनल में बाकी भक्तों के भी अनुभव सुने, कब से सुन रहे हैं, क्या प्रेरणा मिली, आप प्लीज अपने शब्दों में बताएं। जयेश भाई, मैं 3-4 साल से जब से आपकी ऑडियो यूट्यूब पे चालू हुई, हाँ, तब से मैं आपके साथ कनेक्टेड हूँ, कोरोना के टाइम से कनेक्टेड हूँ। और जब से आपने पहला वीडियो चालू किया, वीडियो एपिसोड, तब से मैं, हाँ, आज तक ऐसा एक भी एपिसोड नहीं हुआ। मेरा ऑफिस आवर्स में टाइम नहीं मिलता है, तो शाम को घर आके पूजा पाठ करके फिर शाम को सोते टाइम पहले भी रह गया हो तो मैं शाम को आके भी सुन लेता हूँ। बट एक एक इंसिडेंस, और सुनने का मतलब क्या है जयेश भाई, ये जो मैं आज आपके सामने बैठा हूँ, ये एपिसोड हम बना रहे हैं फॉर पॉडकास्ट, और बाकी सारे 157 भी हुए, तो मेरे इन सबका आप जितना एफर्ट्स कर रहे हो, हनुमान जी आपके पास ये काम अच्छा कराते हैं, तो इन सबका मीनिंग ये है कि सोसाइटी को एक मैसेज मिले कि आप प्रभु की शरण में जाओ, मेरे बालाजी कलयुग के राजा हैं। जितने भी, जब भी जयेश भी, और ऐसा भी है कि कई वीडियो में सुन लिया हो, फिर भी जब लाइफ में डिसअपॉइंटेड हो, कोई बड़े प्रॉब्लम हो, सॉल्यूशन नहीं आ रहा, तो मैं क्या करता हूँ मालूम है, आपकी वीडियो ओपन करता हूँ। और जब मैं मेरी लाइफ में डिसअपॉइंटेड हुआ हूँ, मैंने वीडियो आपकी ओपन की है ना, आई एम इमीडिएटली गेटिंग, जैसे ही वीडियो खत्म हुए, जैसे ही वीडियो में सुनने में चालू किया ना, उस दिन वैसे ही मोटिवेशन मिलता है। तो आप एक बहुत बड़े मोटिवेशन का काम कर रहे हो। सबसे बड़ी बात, आपको थैंक यू इतना बोलता हूँ, थैंक यू इसलिए दिल से बोलता हूँ जयेश भाई, कि आप जो काम कर रहे हो ना, यू आर द सोल्जर ऑफ गॉड, आप भगवान के भेजे हुए एक दूत हो, आप प्रभु श्री राम का काम कर रहे हो। तो ये है, आप जो काम कर रहे हो, आप भी संसारिक हो, फैमिली में संसार में जीते हो, फिर भी इतना टाइम निकालते हो, सोसाइटी के लिए काम करते हो, एक मैसेज छोड़ते हो, इतना अच्छा फैमिली बनाया जिसमें सब लोग इनवाइट होते हैं, एक प्लेटफॉर्म आपने तैयार किया, वो इजी बात नहीं है, उसमें भी टाइम निकालना, अभी फास्ट लाइफ में सब किसी के पास टाइम नहीं होता है, फिर भी आपने इतना टाइम निकाल के ये सब आप कवर कर रहे हो ना, आई एम रियली थैंक्स टू यू। और हनुमान जी के 4 हाथ आप पे है, तो जो आपको सिलेक्ट किया ये बड़ा काम करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मैं तो मात्र एक दास का दास हूँ, प्रभु ने मात्र निमित्त बनाया है, हम भी
तुच्छ भक्त हूँ जो बोल रहा हूँ, प्रभु बुलवा रहे हैं, प्रभु की आज्ञा से सब हो रहा है और आज हम मिल भी रहे हैं, सत्संग भी हो रहा है। ये अब हम हनुमान जी के भक्त हैं ना, हम हमें अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए कि हम हनुमान जी और राम जी के भक्त हैं। हमें ऐसी जन्म में भक्ति मिली क्योंकि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है और मनुष्य जन्म ही एक ऐसा स्पेशल जन्म होता है जिसमें हम प्रभु को पा सकते हैं। भगवत भक्ति के मार्ग पर चलकर परम पद की प्राप्ति हो जाती है। तो थैंक यू वेरी मच। इसमें सभी भक्तों का सहयोग है, ये हमारा परिवार है भक्तों का जो एक डोर में बंधे हुए हैं और एक से बढ़कर एक अनुभव, हर अनुभव में कहीं ना कहीं किसी के सवाल का जवाब मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच। आपका जो प्यार है ऐसे ही बस प्यार और सपोर्ट करते रहिएगा। और आखिर में एक जाने से पहले एक सवाल और पूछूंगा। वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय हनुमान जी महाराज, हनुमान दादा, बालाजी महाराज, जो भी आपको बखान करना है वन लाइन में कर सकते हैं। हाँ, मैं वो श्योर करूंगा जयेश भाई, बट उसके पहले अगर आपके पास 2-5 मिनट टाइम हो तो एक छोटा सा एक मैसेज सोसाइटी को जी देना है बिल्कुल। इस वीडियो थ्रू। आपने जैसे अभी बोला ना, मैं कई वीडियो में आपको सुनता हूँ कि आप एक वर्ड्स रिपीटेडली बोलते हो, भाव। उसका बहुत बड़ा मेरी लाइफ का जितना भी आज तक का निचोड़ है ना, मैंने बहुत पूजा भक्ति भाव की, बहुत पूजा पाठ किए, बट रिजल्ट कई बार नहीं मिले। बहुत बड़ा मैसेज है सोसाइटी के लिए। बट जैसे लंबी लंबी भक्ति करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद, जब एक छोटा सा लाइफ में चेंजेस आया, वो आप जो आप बोलते हो ना, 100 बार बोलते हो, आप कई बार बोलते हो, भाव प्रेम, जब तक ये इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ ना, इसके लिए एक छोटा सा मैसेज मैं देना चाहता हूँ जी। कि वर्षों की तपस्या के बाद भी ऋषि मुनियों को प्रभु श्री राम के दर्शन नहीं हुए और माता सबरी को दर्शन देने के लिए प्रभु श्री राम खुद आए तो आए, बट उसके झूठे बैर भी खाए। तो कहने का मतलब ये है कि तपस्या बढ़ी कि भाव बढ़ा। इसके लिए एक छोटा सा एक 2 लाइन है मेरे पास। जी। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। भक्त का मान न टलते देखा। भाव नहीं तो कुछ भी नहीं, लाख करो गुणगान, भाव के भूखे है भगवान, भाव के भूखे है भगवान। बहुत ही अनमोल शब्दों में आपने प्रभु की महिमा का बखान किया और बहुत सच्ची बात है कि प्रभु भाव के भूखे हैं। कई बार हम कठिन, क्योंकि हम गृहस्थ हैं इस कलयुग में, कई बार गृहस्थ लोग ही डर जाते हैं कि भाई मुझसे कुछ नियम का पालन नहीं हुआ या मैं तपस्वियों की तरह भक्ति नहीं कर रहा या कर रही, तो प्रभु अपनी कृपा क्यों बरसाएंगे। मगर एट द एंड ऑफ द डे आप गृहस्थ हो तो प्रेम वाली भक्ति करो, सच्चे दिल से प्रभु का भजन कीर्तन करो, नाम जप करो, देखना उनकी कृपा आप पर जरूर होगी और हो भी रही है। इतने सारे भक्त आ रहे हैं, सारे गृहस्थ भक्त हैं, तो कितना अच्छा लगता है कि प्रभु अलग अलग भक्तों के श्रीमुखों से अपनी महिमा का गुणगान कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने अनुभव शेयर किए हैं, बहुत अच्छे अच्छे लाइव लेसन आपने दिए और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। आपको तो पता ही है हम प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा जरूर लगाएंगे और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हुई होगी या कभी ऐसा लगा कि नहीं मुझे फिर से भक्तों के साथ अपने नए अनुभव के साथ वापस आना है, तो प्लीज हमसे कांटेक्ट करिए, हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को पहुंचाएंगे। और आप भी जुड़ सकते हैं, जो भी भक्त जहां कहीं से इस सेशन को देख रहा है, जयकारे में जुड़िए, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए और फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, मेदिपुर बालाजी की जय, जय हो। सालासर बालाजी की जय जय, हो। श्री नीम करोली बाबा की जय जय। हो। बोलो हमारे सनातन धर्म की जय हो, जय। जय हो, जय हो। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच भैया अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। आपको भी जय श्री राम, जय हनुमान।